जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 9 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम सोमवार का यह विषय अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विश्राम के लिए आज्ञा। विश्राम के लिए आज्ञा। जो वचन हमें दिया गया है वह निर्गम के 20th चैप्टर में वर्सेस 8 to 11 के आधारित आज का अध्ययन है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश जो है बहुत अच्छे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर प्रभु ने सब कुछ उत्पन्न किया जो बहुत ही अच्छा था, ऐसे कहा। मगर और उनका जो क्रिएशन है, जो काम है, उनका समाप्त नहीं हुआ और कुछ बाकी था। क्या बाकी था? प्रभु उनके काम में आराम और एक विशेष आशीष से ही वह संपूर्ण करते हैं, उसका समाप्त करते हैं। तो वह देखते हैं कि हम देखते हैं कि परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करते हैं। और हम एक वचन पढ़ेंगे जो उत्पत्ति के 2nd चैप्टर 3rd वर्स में दिया गया है। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो प्रभु ने क्या किया? विश्राम लिया, उसे पवित्र ठहराया और उन्होंने जो कुछ भी बनाया उसके बाद उन्होंने उसे आशीष से भी भर दी। तो हम देखते हैं कि जो सबत दिन है, सबत परमेश्वर की बनाई हर चीज़ का हिस्सा है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? एक उदाहरण हम देखेंगे। अगर एक इंसान मकान बना रहा है, एक घर बांध रहा है, तो घर तो एक दिन में नहीं बनता, तो 1 महीना लग सकता है या 2 महीने या 3 या ज़्यादा भी। तो बनने के बाद एक ऐसा दिन वह चूज़ करते हैं जहाँ पर गृह प्रवेश करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं। तो उस दिन को जो वह इंसान है जो घर बनाता है, उस एक दिन को वह याद रखता है। क्या याद करने के लिए? कि इतने महीने मैंने ये सब किया, यह मकान बनाया, इतना कष्ट उठाया। तो उसके मेहनत को याद करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए वह एक दिन को बहुत ही स्पेशल बनाता है ना। तो उसी तरह परमेश्वर भी क्रिएशन के वह 6 डेज को बहुत ही स्पेशल सभी चीज़ें बनाते हैं, सभी बहुत अच्छा है, अच्छे दिखते, ऐसा प्रभु कहते हैं। और फिर उसके बाद एक दिन को वह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ याद करना चाहते हैं, विश्राम लेना चाहते हैं, उसे आशीर्वादित करना चाहते हैं, उसे पवित्र भी ठहराना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक जगह बनाया, परमेश्वर ने सबत को एक जगह बनाया जहाँ लोग काम करना बंद करें और एक दूसरे से मिले, फिर लोग अपने बनाने वाले के साथ विश्राम कर सकें। तो प्रभु ने यह सबत डे किस लिए बनाया? ताकि हम हमारे रोज़ की यह जो व्यस्त ज़िंदगी है उसको एक स्टॉप, एक पॉज दें, है ना। हम उस काम को बंद करें, हम एक दूसरे से मिले और मिलकर हम साथ मिलकर विश्राम करें, जिसने हमें बनाया उसकी याद करें। तो दुख की बात है कि जो पाप है, पाप आया और धरती पर जीवन के बारे में सब कुछ बदल गया, है ना। तो पाप से पहले जीवन बहुत ही सुखमय था, कोई कमियां नहीं थी। लेकिन पाप के बाद जीवन का जो नक्शा है वह पूरी तरह से बदल गया। और हम देखते हैं कि हम अब परमेश्वर से आमने सामने हम बात नहीं कर सकते। जैसे आदम और हवा को वह प्रिविलेज था कि वह प्रभु से आमने सामने बात कर सकते थे, लेकिन क्या आज हम प्रभु को देख सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि पाप ही उसका कारण है। सो पाप ने हमारे जीवन को बहुत ही कठिन बना दिया और स्त्रियों को भयंकर दर्द होता है। कब? अपने बच्चे को पैदा करते वक्त उनका जो दर्द है बहुत ही भयानक होता है। और आज सभी को बहुत कठिनाइयों से काम भी करना पड़ता है। तो काम जो है बहुत ही कठिन है। और हमारी मित्रता में अक्सर क्या होती है? गड़बड़ी होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। फिर भी
सबत का वादा हमेशा के लिए जारी है। जो वादा परमेश्वर ने हमें दिया है सबत दिन के द्वारा, वह हमेशा वही है, वह कभी बदलेगा नहीं। सबत हमें दिखाती है कि हमें किसने बनाया। तो सैबत डे हमें बताता है कि हमें किसने बनाया, हमारा क्रिएटर कौन है। और हमसे उन्होंने, सबत ने वादा किया है कि ईश्वर हमें फिर से नया बनाएंगे। ईश्वर हमें क्या बनाएंगे? नया बनाएंगे। जैसे हमारे फ़ोन्स होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं और उसकी बैटरी डाउन होती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, उसे चार्जिंग में डालते हैं। तो सबत दिन भी कुछ प्रभु हम में जो कोई भी हमारी ऊर्जा है, हमारा विश्वास है, जो कोई भी चीज़ हमारे अंदर जो कम हो जाती है, सप्ताह में हम जो व्यस्त ज़िंदगी बिताते हैं उसके दौरान हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती, तो उसे फिर से वह नया बनाते हैं। तो सबत दिन हमें रिफ्रेश करने के लिए है, हमें रिचार्ज करने के लिए। तो प्रभु ने हमें नया बनाने के लिए यह सबत डे को हमें दिया है। आदम और हवा को हम देखेंगे। जैसे आदम और हवा के पाप के कई साल बाद परमेश्वर अपने बच्चों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करता है ना, और तब वह अपने लोगों को फिर से 7वें दिन सबत के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि जो सबत डे है, वह पाप से पहले ही प्रभु ने आदम और हवा सभी को दिया था, है ना। तो पाप से पहले, अगर लोगों को पाप से पहले सबत की ज़रूरत थी, तो हमें अब और कितना चाहिए, है ना। आज तो हम जो दुनिया में रह रहे हैं वह पाप से भरा पड़ा है। तो इस समय में यह सबत हमें ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल, बहुत बहुत हमें उसकी आवश्यकता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि प्रभु फिर से अपने बच्चों को इस सबत डे के बारे में वह बताते हैं। तो हम निर्गम के 28 चैप्टर में जो 8 वर्स से हम पढ़ते हैं, तो यह आज्ञा हमें सबत के बारे में कुछ सिखाती है, और उसमें क्या महत्वपूर्ण है, वह क्यों महत्वपूर्ण है, वह हमें बताती है कि सबत ने हमें क्या और कैसे बनाया। इसके बारे में हमें क्या दिखाती है, वह इस वचन में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें याद करने के लिए वह कहते हैं। तो हमें परमेश्वर क्या करने कहते हैं? याद करने के लिए, कुछ रिमेंबर, हमें याद करना है। क्या याद करना है? कि उसने हमें बनाया है। हमें क्या याद रखना है, याद करना है कि हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने हमें बनाया। आज बहुत से लोग मानते हैं कि हम संयोग और प्राकृतिक ताकतों के द्वारा हम बनाए गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है और वह ऐसा कहते हैं, जो हमारी परवाह बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है। हम ऐसे ही कोई संयुक्त के साथ या प्राकृतिक ताकतों के साथ हम एवोल्यूशन में ऐसे ही बन गए, ऐसे हम नहीं कह सकते। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, बनाया है। ईश्वर हमारा मित्र बनना चाहता है। उन्होंने हमें बस उत्पन्न करके ऐसे ही इस दुनिया में नहीं छोड़ दिया, पर वह हमारे मित्र बनना चाहते हैं। और इस खबर को जानकर इस्राएली जो लोग हैं वह बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब प्रभु उनसे सबत के बारे में कहते हैं और उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। तो इस्राएली लोग जो परमेश्वर के बच्चे थे वह बहुत ही हैरान होते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वे क्या थे? वे गुलाम थे। तो एक गुलाम होते हुए कैसे कोई गुलाम के मित्र बन सकते हैं? तो हैरानी में यह सोचते हैं। तो मिस्र वासियों ने इस्राएलियों को महसूस कराया था कि वे किसी लायक ही नहीं। तो जिस जगह पर इस्राएली लोग रहते थे, तो वहाँ के मिस्र के जो वासी थे, उन्होंने इनके मन में ऐसी एक बात डाली थी कि यह लोग, इस्राएली लोग किसी चीज़ के लायक नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इस बात की परवाह नहीं की।
कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह परमेश्वर कभी नहीं करते। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर सबत परमेश्वर ने अपने बच्चों को याद करने के लिए कहा कि उसने उन्हें बनाया है। और हम देखते हैं कि सबत ने हमें दिखाया कि परमेश्वर ने इस धरती को बनाने के लिए जो काम किया था, तो वह सबत एक संकेत या शब्द चित्र है। तो प्रभु यहाँ सबत दिन को किस तरह उपयोग करते हैं, एक शब्द चित्र के तरह प्रयोग करते हैं। यह संकेत हमें यीशु के प्रेम और शक्ति को दर्शाता है, दिखाता है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, उनकी शक्ति हमारे जीवन में कितनी अधिक है। यह सबत डे ही है जो हमें दिखलाता है। तो हम इस विषय पर साथ मिलकर अध्ययन करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।